हेलो जी, राम राम सारियानु। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए 11:30-12 बजे का समय है और जैसे कि घर की छोटी मोटी साफ़ सफाई होती है वो मैंने निपटा ली है। अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में मैं क्या बनाने वाली हूँ चलिए दिखाती हूँ आपको। उससे पहले बता दूँ कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सिद्ध और लड्डू। सिद्ध के पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, नाश्ता उन्होंने कर लिया है, भाई भी था, उनको भी मैंने नाश्ता करा दिया है। और जी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि खाना मेरा लेट ही बनता है, 2-2:30 बज जाते हैं खाना बनाने में। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मुझे अपनी स्टडी, जो मेरी 8-8 घंटे की मैं स्टडी करती थी, वो मेरी छूट गई है। अब मुझे 2 घंटे भी किताब पे बैठना मुश्किल हो रखा है। तो अब धीरे 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 मैं जो मेरा रूटीन था उसको वापस लेकर आऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज 4 घंटे की स्टडी करूँ, 12 से 2 और 5 से 7। तो देखती हूँ मैं आज कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और आज मेरे कपड़े भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर मेरी मशीन नीचे होती, मेरी मशीन है छत पे, अगर मेरी मशीन नीचे होती तो मैं अपने कपड़े भी चलाती रहती और सारा काम भी करती रहती। लेकिन क्या है ना कि मशीन छत पे रखी है तो थोड़ा दिक्कत होती है छत पे जाने में। तो फिर सोचती हूँ कि चलो सारा काम निपटा दूँ, फिर छत पे जाऊँगी। मतलब फिर नीचे की कोई टेंशन नहीं रहती है, फिर सारा काम मतलब कपड़े में आराम से धो पाऊँगी छत पे, तो ये रहता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलो 2 बजे उठने के बाद खाना तो मेरा ऑलमोस्ट हो ही जाएगा कंप्लीट, बच्चों को बस स्कूल से आएंगे खाना देना है मुझे। तो मैंने कहा चलो 2 बजे के बाद मशीन लगाऊं, 2 घंटे के मेरे कपड़े हैं, 4 साढ़े 3-4 बजे तक भी कपड़े खत्म होंगे। आज लड्डू को नहीं पढ़ा पाऊंगी, लड्डू को फिर रात को पढ़ाना होगा 8 बजे, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, हर रोज़ मुझे 1 घंटा उसको देना ही होता है। तो मैंने यही सोचा कि चलो पहले 2 घंटे की स्टडी करूंगी और फिर मैं जाकर कपड़े धोऊंगी। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे किचन में। आप देख सकते हैं मेरा चावल का पानी भी हो गया है और इधर मेरा पानी हो रहा है दाल का। और ये मैंने चावल भिगोए थे अभी अपने थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट हो गए हैं चावल भिगोए। और ये मेरी दाल है जो मसूर की दाल मैं अब बनाऊंगी। तो देखिए एक तरफ मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया था और एक तरफ दाल का पानी चढ़ा दिया था। दोनों ही मैंने एक साथ चढ़ाए थे, तो दोनों ही गर्म थे। और ये जो मेरी मूंग मसूर की दाल है ये 6-7 सीटी में होती है। तो इसका मैं एक टिप आपको दे रही हूँ आज। तो इसको आप आधा घंटा पहले भिगो के रखें तो ये मैनेज हो जाती है, उसी 1-2 सीटी में आपकी दाल फिर बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैं आधा घंटा पहले से भिगो देती हूँ, ये ऑलमोस्ट गल ही जाती है। तो ऐसे मैं इसको बनाती हूँ। तो जी मेरे चावल भी बन गए हैं, आप देख सकते हैं चावल मेरे बनकर रेडी हैं। और इसको कुकर को भी मैंने बंद कर दिया है। अभी क्या है कि जो 1-2 सीटी इसके अंदर है तो दाल जो है अच्छे से पक जाएगी, इसीलिए मैंने इसको अभी बंद कर दिया है। और इसके लिए तड़के के लिए मैंने तैयार किया है टमाटर और प्याज। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए, आपको दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ तब तक। और तड़के की रही बात, मैं जब भी मेरे को लगेगा 1 घंटे के बाद मैं 5 मिनट का गैप लूँगी, उसमें मैं इसमें तड़का भी लगा दूँगी। तो अब चलती हूँ मैं पढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या समय हुआ है। अभी मैंने किचन अपना कर दिया है बंद। और वैसे मुझे अपने रूम की लाइट बदल देनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना लाइट काफ़ी, मतलब किचन की लाइट अच्छी है लेकिन रूम की लाइट इतनी मतलब अच्छी नहीं है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है रूम में। आप ज़रूर बताइए कमेंट में कि बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, पहले मेरे रूम में अच्छी लाइट थी, लेकिन उस समय बच्चे कहते थे मम्मी बहुत ज़्यादा लाइट हो रखी है, बहुत लाइट हो रही है, तो हस्बैंड ने फिर इसको चेंज कर दिया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे वही लाइट को लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है हमें लाइट की। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं दिखा दे रही हूँ आपको अपनी बुक। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं मेरी, बहुत मोटी मोटी बुक्स मेरे पास रखी हैं। पहले मैं टाइम टेबल बनाकर पढ़ती थी, ये देखिए मेरे टाइम टेबल का क्या बताऊँ आपको। तो देखिए जी ये है मेरी बुक सोशियोलॉजी की, जो मेरी मेन बुक है जिससे मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ अपने, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ठीक से दिखाई देती हूँ, फिर मैं स्टडी करूँगी। अभी टाइम 12 बजने में, आप देख सकते हैं कितना समय है, अभी 10 मिनट है 12 बजने में। ठीक है, तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो मेरी बुक है जिससे मैं नोट्स बनाती हूँ, नोट्स मैंने बनाए हुए भी हैं। और ये मेरी है जो पिछले प्रीवियस ईयर में चीज़ें, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ये उनकी बुक है जो मैं अभी 2 घंटे पढ़ूँगी। पहले जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, ये सभी का उसमें एक जगह संकलन दिया हुआ है।
और जी यहाँ पर देखिए मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और देखिए लिख भी रखा है, दोपहर के समय मुझे इसे पढ़ना है। और ये देख सकते हैं आप, सारा रजिस्टर मेरा नोट्स से भरा हुआ है। ये मैंने मेन पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो एक तो ये रजिस्टर है मेरा और एक कॉपी है मेरी, और आप ये देख सकते हैं एक रजिस्टर। ये देखो मेरा सिलेबस है, किस तरह से मैंने, जब मैं पढ़ती थी तो पूरे दिल से पढ़ती थी और मैंने अपना सिलेबस आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि एग्ज़ाम पीछे, मतलब पता चला कि एग्ज़ाम पीछे हट गया है मेरा, तो फिर मेरे अंदर थोड़ी लेजीनेस आ गई थी। हालांकि ये देखिए मैंने किस तरह से अपने सिलेबस की ऐसी की तैसी कर रखी है। खैर कोई बात नहीं, सिलेबस मैंने और भी प्रिंटेड निकलवाए हुए हैं क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ती हूँ। तो एक रजिस्टर मैंने ये बनाया हुआ है अपना, आप देख सकते हैं। ये भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है नोट्स का, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा इसे पढ़ना। मेरे हाथ से बना हुआ है, तो ये इस तरह से मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको मैंने इस तरह से लगाया हुआ है, देख सकते हैं। तो एक रजिस्टर ये हो गया है मेरा, और एक है मेरी बुक प्रीवियस ईयर की। एक प्रीवियस ईयर की ये है, इसको मैंने बहुत सारा पढ़ दिया, वैसे तो थोड़ा ही रह रही है। ये है GIC प्रवक्ता। तो PCS के भी इसमें एग्ज़ाम्स हैं, GIC के भी हैं। तो ये मेरे मेन है जिसमें केवल PGT के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। इसको मैंने पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है, पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। और इसके जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैंने इसमें, ये आप देख सकते हैं छोटा सा रजिस्टर है, इसमें मैंने सारे नोट किए हुए हैं। ये जो प्रीवियस ईयर का है ये मैं पढ़ चुकी हूँ 2 बार, इसमें सारे नोट किए हुए हैं। तो ये मेरा सारा नोट्स है जो प्रीवियस ईयर में पेपर आते हैं, और जो इसमें आते हैं वो तो है ही, जो अंदर की जो उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है उसमें से मैंने अपने खुद से इसमें नोट्स बनाए हुए हैं। तो एक मेरा ये है, और एक रजिस्टर और है, वो मेरा यहाँ पर फ़िलहाल नहीं है, वो बाद में आपको दिखाऊंगी। उसमें भी नोट्स ही हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दोबारा से, और आज मेरा मन है कि मैं केवल इसे पढूं आज 2 घंटे, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी का मैं PGT की तैयारी कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जो इंटर कॉलेज में लेक्चरार होते हैं उनकी तैयारी। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं PGT, TGT, LT, GIC, GDC और असिस्टेंट प्रोफेसर KVS, तो यहाँ पर NTA नेट वगैरह JRF सभी की इसमें एक तरह एक ही जगह संकलन दिया हुआ है, तो उससे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिया हुआ है, केवल PGT का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अब मैं इसको पढ़ूंगी, इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए पूरे 12 बजने में अभी समय है, तो जी बैठ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए, और देखती हूँ जब तक सिद्ध नहीं आता है, या फिर सिद्ध को अगर भूख लगी तो बीच में मुझे उठना पड़ेगा जाने के, किचन में जाने के लिए। तो कोई बात नहीं है, 10-5 मिनट का अगर गैप ले भी लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, और मैं आपसे भी यही बोलती हूँ कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पहली वीडियो, मतलब अभी से मैंने व्लॉग डालना शुरू किया है। जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं 6 नंबर से अपने एग्ज़ाम में रह गई थी, जबकि इतनी कम सीटें आती हैं। फ़िलहाल भी मेरे पास 3 सीटें ही हैं और 50-60 हज़ार बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना हाई कंपटीशन है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ कि क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए कि जो मेरी पहली कमियाँ थी अब मैं उनको सुधार लूँ। तो बहुत सारी, मतलब 75% पढ़ाई मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा जो 25% पढ़ाई है वो मेरी अभी बाकी है। तो बस वही चीज़ है कि आप भी अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप पीछे मत हटिए, आप एक बार शुरू कर दीजिए, तो चीज़ें आसान अपने आप होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर सिद्ध देखिए आ गया था, और 1 घंटा 10 मिनट मुझे बैठे हुए थे अपनी पढ़ाई पर। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सिद्ध भी आ गया था। तो मुझे आज, सिद्ध का 7th में है मेरा बेटा, तो आज उसका एग्ज़ाम था, तो मैं मैथ का एग्ज़ाम था तो वही देख रही थी। तो 8 क्वेश्चन आए थे उसके, मैं उसको समझा रही थी कि वो 1 क्वेश्चन छोड़ के आया था कि मम्मी मुझे नहीं आ रहा था, बाकी के 7 क्वेश्चन वो अच्छे से करके आया था। तो मुझे, मतलब
मैं उसको यही समझा रही थी कि बेटे ऐसे नहीं करते हैं, ट्यूशन को करके आना चाहिए। आधा भी आपसे आ रहा था, आधा ही करके आते, कोई बात नहीं। तो आप उसको, जो आपसे नहीं आता है तो आप उसकी मैम से जाकर प्रैक्टिस करिए, मैम को पूछिए कि ये क्यों नहीं आया मुझसे। तो इस तरह की चीज़ें ही थी बस वो जो मैं सिद्ध से बोल रही थी। तो यहाँ पर मैं अब तड़का लगाने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए चली जाऊँगी। अभी मैं सिद्ध को खाना दे दूँगी और उसके बाद करूँगी दोबारा से अपनी पढ़ाई। तो जी, खाना देने के बाद सिद्ध को मैं फिर से बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, और मैं 2 बजे तक ही पढ़ूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि काम और भी घर में पड़े हुए हैं, वो भी मुझे करने हैं। और 2 बजे तक भी काफ़ी है कि आज मेरा हो जाए ये 2 घंटे किसी तरह, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ वैसे वैसे मेरा मन लगता जाता है, फिर मेरी जो कैपेसिटी है टाइम बढ़ाने की वो मेरी चलती रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 घंटे मतलब अपने पूरे कर ही लिए हैं, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। 2 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, और आप देख सकते हैं अभी पूरे जो है, मैं आपको दिखा दूँ, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो 2 बज गए हैं पूरे। और मैं उठी थी बीच में 10 मिनट के लिए उठी थी। मैंने दाल में तड़का लगाया था, सिद्ध आ गया था पेपर देकर, तो उसको मैंने खाना दिया था, उसे भूख लग रही थी। तो अभी मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो गई है। इसके बाद मैं छत पर जाऊंगी, अभी आधा घंटा है मेरे पास। छत पर जाने के बाद मैं थोड़ा बहुत अपना जो कपड़े हैं यहाँ से नीचे सारे कपड़े उठा कर लेके जाऊंगी, पानी वगैरह डालूंगी मशीन में, उसकी तैयारी कर देती हूँ। तब तक लड्डू आ जाएगा, उसको खाना देने के बाद, उसके कपड़े वगैरह निकालने के बाद फिर मैं कपड़े धोऊंगी, और उसके बाद अगर मुझे समय मिलता है तो मैं 2 घंटे की पढ़ाई और करना चाहूँगी आज, तो मेरी 4 घंटे की हो जाएगी। तो मुझे खुशी हो रही है बहुत अंदर से कि काफ़ी दिनों के बाद, मतलब पहले मैं 8-8 घंटे पढ़ाई करती थी, कभी कभी 10 घंटे भी हो जाते थे, फिर पेपर पीछे हट गया था इसलिए मेरा छूट गया था। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई की है अपनी। तो आँखों में चिपचिपाहट भी हो गई थी मेरे, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, आज 2 घंटे की और मैं हिम्मत मतलब करने की कोशिश करूँगी, 2 घंटे और पढ़ाई। तो अब 2 घंटे की पढ़ाई मुझे और करनी है, तो ताकि मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हो जाए। तो देखती हूँ 2 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की होगी, वो तो समय बताएगा। जब तक बच्चे खेलने जा रहे हैं तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बस मुझे फुलके ही बनाने हैं और कुछ नहीं करना शाम को। और सोच मैं ये रही हूँ कि 2 घंटे की मैं पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे लड्डू को पढ़ाना है। तो खाना देना और लड्डू को पढ़ाना और अपनी पढ़ाई करनी 10 बजे से पहले, मतलब 9 बजे से पहले मुझे काम फिनिश कर लेना है अपना, क्योंकि फिर 1 घंटा मेरा घूमने का रहता ही है रोज़। तो अब बैठूँगी मैं पढ़ने के लिए। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूं और ऐसे ही अपनी नई नई वीडियो लाती रहूं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सीखने का कोई समय नहीं होता है। मैं ज़रूर उसे अपनी लाइफ में, अच्छा लगा मुझे तो अपनी लाइफ में ज़रूर उसे इंक्लूड करूँगी। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।